नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम म्यूजिक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो प्रश्न है कि शिखर ताल कितनी मात्राएं की है? तो शिखर ताल 17 मात्राएं की है। कितनी मात्राएं की है? 17 मात्राएं की शिखर ताल है। अगला प्रश्न है कि घुमकिट तक किस ताल का बोल है? तो शिखर ताल का बोल है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में 16 मात्राएं होती है? तो पंजाबी ताल में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है कि पंजाबी 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ताल में 1, 5 और 13वीं पर खाली और 9वीं पर खाली होता है? किस ताल में 1, 5 और 13वीं पर ताली और 9वीं पर खाली होता है? तो 3 ताल या पंजाबी 3 ताल में। अगला प्रश्न है कि दोनों निषाद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मियाँ मल्हार। मियाँ मल्हार में दोनों निषाद का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि मियाँ मल्हार के अवरोह में कौन से स्वर वर्जित होता है? तो ध स्वर वर्जित होता है। अगला प्रश्न है कि मियाँ मल्हार किस थाट से है और इसकी जाति क्या है? तो इसकी जाति क्या है? तो ठाट है काफी, जाति है संपूर्ण शाड़ो, मतलब संपूर्ण मतलब 7 और शाड़ो में 6। अगला प्रश्न है कि राग मियाँ मल्हार का वादी, समवादी और गायन समय क्या है? तो वादी और समवादी जो है वो शाप है और गायन समय जो है वो मध्यरात्रि है। अगला प्रश्न है कि देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन से होते हैं? तो देसी संगीत के अगला प्रश्न है कि देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन से होते हैं? तो रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। अगला प्रश्न है कि देसी संगीत के वर्गीकरण 4 वर्गीकरण कौन से हैं? तो 4 वर्गीकरण है। ये प्रश्न गलत हो गया है। अगला प्रश्न है कि रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग किस संगीत से है? तो देसी संगीत से है। और यही 4 वर्गीकरण है, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। अगला प्रश्न है कि लावनी में किस ताल का प्रयोग होता है? तो कहारवा में। लावनी में कहारवा ताल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि लावनी कहाँ के लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र के है। अगला प्रश्न है कि गौरीचा, गफा, ललिता, तमाशा, कौली, बोधहा आदि कहाँ के नृत्य हैं? तो महाराष्ट्र के नृत्य हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि किस घराने में ना धीन धीन ना बोल बजाया जाता है? तो अजराना घराना में। यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि देसी संगीत के 4 वर्गीय कौन कौन से हैं? तो रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि अजराना घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं कल्लू खां और मीरू खां। अगला प्रश्न है कि अजराना घराना के कायदों की रचना किस जाति से है? तो त्रिस जाति से है। अगला प्रश्न है कि सूत की क्रिया किस वाद पर होती है? तो सितार वाद पर होती है। अगला प्रश्न है कि सितार को और किस नाम से जाना जाता है? तो सप्ततरणी
सप्ततंत्री वीणा। सितार को और किस नाम से जाना जाता है? तो सप्ततंत्री वीणा। अगला प्रश्न है कि सितार का पहला तार को किस नाम से जानते हैं? तो बाज का तार। अगला प्रश्न है कि सितार का मुख्य वादन किस तार पर होता है? तो सितार का पहला तार। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को अंतर्गंधार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो ललित कलाओं में संगीत कला सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है कि ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं रखी गई है? तो ललित कलाएं के अंतर्गत 5 कलाएं रखी गई है। ललित कलाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो मनस्तत्व नाम से। अगला प्रश्न है कि चित्रकला और वास्तुकला किस कला के अंतर्गत आता है? तो ललित कला के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि ललित कला के अंतर्गत कौन कौन कला आता है? तो संगीत कला, काव्य कला, मूर्ति कला और वास्तुकला। अगला प्रश्न है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखें। तो स्वर 3 ही प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध होता है, एक कोमल होता है और एक तीव्र होता है। अगला प्रश्न है गमक का संबंध किससे माना जाता है? तो ताल से गमक का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण संगीत के ग्रंथों में गमक के कितने भेद हैं? तो 10 भेद हैं। दोस्तों, आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।